नमस्कार दोस्तों आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक नया सब्जेक्ट लेकर। कर्टेन यानी पर्दे। घर में पर्दे किस तरीके के और कैसे होने चाहिए। दोस्तों बड़ा महत्व है पर्दों का हमारे घर के अंदर। ये शोभा तो बढ़ाते ही हैं, खूबसूरती को तो बढ़ाते ही हैं, उसके साथ साथ इसके पीछे एक विज्ञान काम करता है। तो दोस्तों इस तरीके से आज हम चर्चा करेंगे कर्टेन यानी पर्दे। फिर वही एक नया सब्जेक्ट हमारी एक श्रृंखला में जुड़ने जा रहा है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। दोस्तों एक बहुत बड़ा भाग हमारे दीवारों का, हमारे घर की दीवारों का भाग पर्दों से कवर होता है और जिसे हम दिन प्रतिदिन देखते हैं, जिसका हमारे जीवन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव अवश्य पड़ता है। तो दोस्तों कर्टेन यानी पर्दे के पीछे विज्ञान किस तरीके से काम करता है, पर्दे किस हद तक आकाशीय ऊर्जा को परिवर्तित करते हैं, जिनके रंग सौर मंडल से आने वाली ऊर्जाओं के प्रभाव को कम या ज्यादा कर सकते हैं। पर्दे आपके कमरे में एलर्जी पैदा करने वाले तत्वों को आने से रोकते हैं। जब आपकी खिड़कियां खुली होती हैं तो धूल के कण और पराग कण आपके घर में एंटर करते हैं, जिन्हें पर्दे रोक लेते हैं। जहां पर्दे एक अवरोधक का कार्य करते हैं और इन कणों को इकट्ठा कर वे रात को खिड़कियों पर नमी और आपके कमरे में प्रवेश करने से रोकते हैं। दोस्तों अस्त व्यस्त पर्दे जीवन को अस्त व्यस्त रखते हैं। फटे व गंदे पर्दे दरिद्रता के घोतक होते हैं, जिससे दरिद्रता और बढ़ती है। इससे बचना चाहिए। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं वास्तुशास्त्र की कि वास्तुशास्त्र पर्दों के विषय में क्या कहता है। दोस्तों वास्तुशास्त्र के अनुसार नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में हल्के पर्दे लगाने चाहिए, यानी जालीदार हों तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज हल्के हों, भारी पर्दे ना हों। और दोस्तों इसी तरीके से साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, इन सब जगह पे हमारे पर्दे हैवी पर्दे, भारी पर्दे होने चाहिए, जहाँ से ऊर्जा का निर्गमन होता है और उस जगह से ऊर्जा बाहर ना जाए, आपको अधिक से अधिक ऊर्जा मिले। तो इसलिए दोस्तों यह तो एक वास्तुशास्त्र का एक नियम हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं और नियमों की तरफ, डायरेक्शंस और कलर की तरफ, यानी किस डायरेक्शन में किस कलर के पर्दे होने चाहिए। खुली हवादार जगह बनाने के लिए सरल सादे रंगों का चुनाव करें। सफेद, क्रीम, हल्का ग्रे रंग, इस तरीके के पर्दे आपको चयन करना चाहिए, जिससे कि आपका कमरा, आपके रूम बड़े लगें और वहाँ एनर्जी जो है सुखद रूप से इधर उधर बह सके। क्योंकि पर्दे जो हैं वो आपकी डायरेक्शन के प्रभाव को बढ़ाते या कम करते हैं, उनकी एनहेंसमेंट होती है। तो इसलिए पर्दों का बड़ा महत्व है दोस्तों। दक्षिण दिशा में लाल रंग के पर्दे लगाए जा सकते हैं। उत्तर दिशा में आसमानी या सफ़ेद रंग के पर्दे शुभ माने जाते हैं, वह लगाए जा सकते हैं, जो कि उस ऊर्जा को और बढ़ाएंगे। आपकी उत्तर दिशा से आने वाली और पूर्व दिशा से आने वाली ऊर्जा और बढ़ेगी। तो इसलिए दोस्तों अगर हम बात करें उत्तर दिशा की, तो वहाँ आसमानी रंग और सफ़ेद रंग के पर्दे अति शुभ काम करते हैं। जहाँ तक पूर्व दिशा की बात है, वहाँ भी हल्के और हरे रंग के पर्दे लगाए जा सकते हैं। कहीं कहीं पिंक कलर के यानी गुलाबी रंग के पर्दे भी काम करते हैं, क्योंकि पिंक कलर सूर्य का कलर है और पूर्व दिशा सूर्य की दिशा है। इसी के साथ दोस्तों अगर हम करें बात पश्चिम दिशा की, तो पश्चिम दिशा में भी सफ़ेद और नीले रंग के पर्दे लगाने चाहिए। आप अक्सर ये ध्यान रखें कि पर्दे कुछ इस तरीके से होने चाहिए कि उनकी जो बेस कलर जो है पर्दे में, वह पर्दे में वाइट हो जाए और आपने अगर कोई डिज़ाइन देना है तो वह डिज़ाइन दूसरे कलर में आ जाए। जिस तरीके से जब हम पश्चिम दिशा की बात कर रहे हैं तो सफ़ेद और नीले रंग की बात कर रहे हैं। अब आप ऐसा कर सकते हैं कि सफ़ेद रंग के पर्दे पर नीले रंग के चित्र अंकित हों, फूल पत्तियाँ अंकित हों। तो इस तरीके से आप उस पर्दे का चयन कर सकते हैं। अब जब बात आती है पूजा घर की, तो दोस्तों पूजा घर में पीले रंग या नारंगी रंग के पर्दे लगाने चाहिए, क्योंकि बृहस्पति का स्थान है, शुक्र का स्थान है। इसलिए जब इनका मिश्रण होता है तो एक राजयोग पैदा होता है। तो इसलिए दोस्तों आपको अगर पूजा घर में पर्दे लगाने हैं तो आप नारंगी रंग के या पीले रंग के पर्दे लगाएं। बेडरूम में बैंगनी, गुलाबी रंग के पर्दे लगाए जा सकते हैं। अदरवाइज अभी हम जब आगे आएंगे कि एक बेडरूम के अंदर 2 लोग सोते हैं, या डायरेक्शन के हिसाब से अगर हम पर्दे लगाते हैं तो डायरेक्शन कलर कुछ और मांगती है, और हमारे हिसाब से अगर हम पर्दों का चयन करते हैं, हमारी राशि के हिसाब से पर्दों का चयन करते हैं, कुछ और मांगती है। तो इसमें वही आप नीति को अपना सकते हैं कि आप
पर्दे का जो बेस कलर है उसको हल्का रखें और अपने या डायरेक्शन के हिसाब से जो कलर हो उसके आप उसके ऊपर फूल पत्तियां, जड़ी बूटियां या कोई भी किसी भी तरह का चित्र आप उसके ऊपर अंकित कर सकते हैं। जैसा हमने चित्र विज्ञान में बताया कि भयावह चित्र जो हैं उनसे बचना चाहिए, कोई इस तरीके का चित्र नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं हम ड्राइंग रूम यानी लिविंग रूम की। यहाँ पे आप हल्के भूरे रंग, सफ़ेद रंग के पर्दे लगाए जा सकते हैं। यहाँ पे आप अगर ब्लू कलर मिक्स करें और मल्टी कलर के पर्दे लगाएं तो बहुत उत्तम स्थिति है दोस्तों। मल्टी कलर के पर्दों का मतलब ये नहीं हुआ कि उसमें गहरे गहरे मल्टी कलर लगा दिए जाएं, नहीं दोस्तों। आजकल रिवाज है कि लिविंग रूम के अंदर डबल पर्दा लगता है, एक पर्दा जाली का होता है, एक पर्दा ओपेक होता है। तो दोस्तों ऐसे पर्दे लगाए जा सकते हैं, उसमें आप डबल कलर के पर्दे लगा सकते हैं। और जाली के पर्दे आप सुबह उठ के अगर आप अपने जो गहरे पर्दे हैं उनको खोल दें और जाली के पर्दे लगे रहें तो निश्चित रूप से अधिक ऊर्जा आपके घर में विचरण करेगी। जब हम बच्चों के कमरों की बात करते हैं दोस्तों तो वहाँ हरे, नीले या गुलाबी रंग के पर्दे लगाए जा सकते हैं। हरे रंग का पर्दा बच्चों के कमरे में अवश्य लगाना चाहिए, हरा रंग जरूर लगाना चाहिए। पर्दे के अंदर कहीं ना कहीं हरे रंग का समावेश होना चाहिए। हरा और नीला रंग विकास देते हैं, इनको ग्रोथ देते हैं और विशालता देते हैं। तो दोस्तों जब बच्चे पढ़ने लिखने के लायक हों, जब बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हों, वहाँ हरे रंग का उपयोग जरूर करना चाहिए। हरा रंग बुद्ध का रंग है और यह बुद्धि को और पढ़ाई को ऑपरेट करता है, तो कहीं ना कहीं इसमें बढ़ोतरी जरूर होती है इस कलर से। तो इसलिए आप पर्दे लगाएं, इस रंग के लगाएं तो इसमें बच्चों को विकास जरूर होगा। दोस्तों एक चीज और है कि आपको अगर कहीं पर्दे लगाने हैं तो काले रंग के पर्दों से बचना चाहिए। दोस्तों हमने बहुत जगह देखा कि लोगों ने पूरा ड्राइंग रूम का कॉन्सेप्ट ही ब्लैक व्हाइट दे रखा था और काले रंग के पर्दे लगा रखे थे। दोस्तों कुछ समय बाद उनके यहाँ हमने जब नोटिस किया, जब हमें बुलाया गया तो हमने उनसे पूछा कि आपने पर्दे कितना टाइम कहते 2 साल से लगे हुए। तो दोस्तों उनकी फाइनेंशियल पोजीशन खराब हो चुकी थी, उनके घर में क्लेश हो रहे थे और बड़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अल्टीमेटली पर्दे उतरवाए गए और जब पर्दे चेंज कराए गए तो उन्हें बड़ा सुकून मिला और 1 महीने के बाद ही उनका हमारे पास फोन आया और उन्होंने बताया कि जी काफी फर्क है अब। तो इस तरीके से दोस्तों काले रंग का त्याग करें, इस प्रयोग से हमें बचना चाहिए। वैसे तो दोस्तों ये विज्ञान ऐसा विज्ञान है कि जितनी गहराई में जाएंगे उतने ही आपको रहस्य उजागर होते जाएंगे और देखने को मिलेंगे। तो इसी तरह से कि दोस्तों अगर हम बात करें जोडिएक साइन की यानी राशि की, उसके हिसाब से भी आप पर्दों का चयन कर सकते हैं। अभी क्या होता है, हमने एक दिशा के हिसाब से कर्टन लगा लिए। जब दिशा के हिसाब से कर्टन लगा लिए, उस दिशा का कलर हमें सूट नहीं करता, हमारी राशि को सूट नहीं करता, तो एक विरोधाभास पैदा हो जाता है कि तो हम क्या करें। तो दोस्तों अगर आपके कोई ज्योतिष जानकार हैं तो उनसे आप राय ले सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। तो अगर आपका सूर्य कमजोर है तो दोस्तों गुलाबी रंग में हरी पत्तियां या रेशम के कपड़े पर गुलाबी फूल और हरी पत्तियां, कुछ इस तरीके के पर्दों का चयन करें। उससे क्या होगा, सूर्य को ताकत मिलेगी और जो उसकी वीकनेस है आपके अंदर, उसकी एनर्जी की जो वीकनेस है वह बढ़ेगी। अगर दोस्तों किसी व्यक्ति का चंद्रमा कमजोर है, चंद्रमा गलत पोजीशन में है, तो दोस्तों उसे सफेद पर्दे व सिल्वर डिजाइन के पर्दे यानी सिल्वर और व्हाइट का कॉम्बिनेशन ऐसा कुछ हो तो इस तरीके के पर्दे इस्तेमाल करने चाहिए। आप देखेंगे बड़ा सुकून मिलेगा उन्हें। अदरवाइज वो चिड़चिड़े रहना और इस तरीके की परेशानियां, मानसिक परेशानियों से उन्हें परेशान होना पड़ेगा। तो अगर सफेद पर्दे लगेंगे इस तरीके के तो डेफिनेटली उनको सुकून मिलेगा। और दोस्तों अब बारी आती है मंगल की। अगर दोस्तों मंगल आपका खराब है तो लाल रंग से बचना चाहिए। और जैसा कि हमने पहले बोला कि अगर आपका दक्षिण दिशा में पलंग है यानी दक्षिण दिशा में आपका बेडरूम है तो दोस्तों ऐसे स्थिति में वहाँ लाल रंग बिल्कुल ना करें। यहाँ पे आप हरे और पीले रंग का प्रयोग करें जो कि लाल रंग के एंटी कलर हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर हरे या पीले रंग के पर्दों का प्रयोग कर इस अवस्था से बच सकते हैं। दोस्तों अब बारी आती है बुध की। अगर आपका बुध खराब है, 12वें घर में बुध है, तो दोस्तों बड़ी भयंकर स्थिति होती है। ऐसे में आपको हरे रंग से बचना चाहिए, हरे रंग के पर्दे नहीं लगाने चाहिए। वैसे तो हरा रंग बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए, कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए हरे रंग के। यहाँ पे आप लाल रंग का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। कुछ व्हाइट के अंदर लाल रंग की फूल पत्तियां या लाल रंग के कोई डिजाइन, इस तरीके के पर्दों का प्रयोग करें जिससे हरे रंग का एंटी कलर होने की वजह से वह उसको बुध को शांत करेगा, बुध उत्पात नहीं मचा सकेगा। तो इस तरीके से दोस्तों
अगर बुध खराब है तो आप लाल रंग के पर्दों का यूज करें जिसमें लाल और व्हाइट कलर मिक्स हो। अगर आपका बृहस्पति खराब है तो दोस्तों पीले रंग से बचें, पीले रंग का प्रयोग ना करें। पीले रंग के पर्दे तो बहुत खतरनाक है दोस्तों। और दोस्तों जिस तरीके से किसी बदमाश को आप रोज बुलाकर शराब पिलाएंगे तो वह आपके घर में और ज्यादा आने लगेगा और उत्पात मचाने लगेगा, आपके ऊपर हावी हो जाएगा। अगर बृहस्पति आपका खराब है तो आप पीले रंग से बचें और सफेद रंग का प्रयोग करें। शास्त्रों में लिखा है कि अगर बृहस्पति की जब चाल और अर्थ के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो बृहस्पति की ऊर्जा खत्म हो जाती है, बृहस्पति की ऊर्जा काम नहीं करती। तो इस तरीके से दोस्तों ये बात थी बृहस्पति की। अब हम आते हैं दोस्तों शुक्र पर। अगर आपका शुक्र खराब है तो आप सफेद रंग से बचें और पीले रंग का प्रयोग करें। तो दोस्तों यहाँ पे अगर शुक्र को आपने बैलेंस करना है तो यहाँ पे आप पीले रंग के पर्दे यानी पीले और सफेद रंग के पर्दों का आप प्रयोग करें। प्योर सफेद, टोटल सफेद से बचें। अगर दोस्तों शनि खराब है, आपका शनि किसी भी तरीके से खराब है तो नीले और काले रंग से बचें और लाल रंग का प्रयोग करें। जैसा कि हर बार बताया जा रहा है कि सफ़ेद रंग बीच में अवश्य रखें, उसके साथ इसके अंदर उसको ऐड करें। तो यहाँ पे नीले रंग से और काले रंग से आपने बचना है अगर शनि आपका खराब है। अब दोस्तों बारी आती है राहु की। अगर राहु खराब है तो काले और भूरे रंग से बचें। काले और भूरे ब्राउन कलर के पर्दे ना लगाएं। यहाँ सफ़ेद रंग का प्रयोग करें। आप पिंक रंग का भी प्रयोग कर सकते हैं पर काले और भूरे रंग का प्रयोग निषेध है। अब बारी आती है दोस्तों केतु की। अगर केतु खराब है आपका तो स्लेटी रंग से बचें और लाल रंग का प्रयोग करें। तो इस तरीके से दोस्तों ये थी आपके ज़ोडिएक साइन यानी आपकी राशियों के अनुसार पर्दों का चयन। तो दोस्तों आज हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको किसी भी तरीके की कोई क्वेरी हो, कुछ जानना हो तो आप निसंदेह निसंकोच कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और किसी और विषय पे अगर आप कोई वीडियो चाहते हैं, कुछ जानकारी चाहते हैं तो हमें बताएं। हम जरूर प्रयास करेंगे आपकी किसी भी क्वेरी को पूर्ण करने का। धन्यवाद दोस्तों।